नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल। सभी लोगों को नमस्कार। इस समय जो महीना चल रहा है वो श्रावण मास का महीना चल रहा है, यानी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का भक्ति काल का महीना चल रहा है। भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते हम समस्त भारतवासियों की तरफ से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को सत नमन करते हुए उनकी स्तुति में महामृत्युंजय जाप बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की स्तुति में जिन्होंने संसार का सर्वप्रथम चक्कर लगा लिया था, श्री गणेश जी को नमन करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी माता नमो नमः। जैसा कि छोटी सी किंवदंती है, कहानी है कि शिव शंकर भोलेनाथ जी ने समस्त देवी देवताओं से कहा कि आप पूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए और जो सबसे पहले चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से, अपनी अपनी विद्या और अपने अपने ज्ञान, अपने अपने अनुभव के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल चुके, किंतु भगवान श्री गणेश जी बहुत ही योग्य थे, बहुत ही धैर्यशील थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही ज्ञानवान थे, बहुत ही तर्कशील थे। उन्होंने माता पार्वती और भगवान श्री भोलेनाथ जी के 7 चक्कर 7 मिनट से पहले ही लगा लिए और बाकी जो देवी देवताएं थे वो चक्कर लगाने में असमर्थ रहे। इस प्रकार श्री गणेश जी को भगवान शिव शंकर जी के द्वारा सबसे बड़े होने की उपाधि दी गई। इसीलिए संसार में जहाँ कहीं भी कभी भी जब पूजा अर्चना की जाती है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लिया जाता है, माता लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है। अब मैं इस पावन पवित्र महीने श्रावण पर अपने व्यक्तिगत विचार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भी हमने प्रकांड विद्वानों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो कि कुछ ज्ञान हमें किताबों से प्राप्त हुआ है और कुछ हमने अपने घर पे महामृत्युंजय जाप का जो कि पूजा कराया है पंडित ज्ञान प्रकाश पांडे जी के माध्यम के द्वारा, थोड़ा थोड़ा मैं उनके द्वारा कहूँ या अपने अनुभव के द्वारा मैं कहूँ, अपनी बात रखने का हमें भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी के सामने और कानून के अधिकार के अंतर्गत अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। और हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी की मूल भावनाओं को ठेस पहुँचे, किंतु यदि हमारे ज्ञान से, अनुभव के ज्ञान से भारत देश के अंदर किसी के हित की बात की जा रही हो तो हम ये समझते हैं ये न्याय के हित में होगा। अक्सर हम ये देखते हैं बहुत लोग संगठित होकर कांवड़ की यात्रा निकलते हैं और कांवड़ की यात्रा जो लेकर चलते हैं उसमें अपनी
सुविधा अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार कोई गंगा का पानी भर लेता है, तो कोई जमुना का पानी भर लेता है, तो कोई सरस्वती का पानी भर लेता है और संगठित होकर या टुकड़ों पर कांवर की यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। अधिकांशतः देखा जाता है इस कांवर यात्रा को गरीब वर्ग के लोग लेकर निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था हमारे हिसाब से बहुत होती है। वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं है जिनके पास पैसा बहुत होता है वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। वे भी अपनी सुविधा के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति करने का कोई मानक नहीं होता है। जिस तरीके से संसार के अंदर अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे बड़ा पत्ता कौन सा होता है, तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा, पान का पत्ता सबसे बड़ा होता है। हालांकि फंगस का पत्ता बड़ा कहा जाता है, किंतु पान का पत्ता एक साधारण व्यक्ति भी खा लेता है और एक अरबपति भी खाता है। इसलिए समझाने के लिए, समझने के लिए, पान का पत्ता सबसे बड़ा होता है। सिर्फ पान के पत्ते में भाव होता है। ठीक उसी तरीके से भक्ति में भी हर इंसान के अंदर भाव होता है कि वो किस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना चाहता है, किस प्रकार से ईश्वर को पूजना चाहता है, किस प्रकार ईश्वर की भक्ति करना चाहता है। किंतु शिव शंकर भोलेनाथ जी ने समस्त संसार की रक्षा हेतु अपने गले में एक तक्षक नाम का बहुत ही विशालकाय, बहुत ही जहरीला सर्प गले में टांगा है, और वो ये संकेत देता है कि आप यदि मन, क्रम, वचन से सत्य का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे मान के चलिए सर्प रूप, अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी के द्वारा आपको ढस लिया जाएगा, यानी आपके प्राण के हरण कर लिए जाएंगे। इसलिए वो संदेश देते हैं कि आपको अपने गलत कार्यों से बचने के लिए सच्चे मन से भक्ति करनी होगी। यदि आप सच्चे मन से भक्ति नहीं करते हैं, किसी का उपहास उड़ाते हैं और बिन प्रयोजन के हिंसा करते हैं, तो यकीनन मानिए आपको भले ही सर्प के रूप में ना ढसा जाए, किंतु किसी न किसी एक अद्भुत शक्ति के द्वारा आपको ढसा जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी और इसका पता भी आपको नहीं चलेगा। इस संसार के अंदर कर्म के अनुसार सबको सज़ा मिलती है। कर्म के अनुसार सज़ा निश्चित तौर पर अभिप्राय है। कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच पाया है। हालांकि सर्प को एक वरदान भी दिया गया है कि यदि जब भी वो सर्प या सर्पिन संभोग क्रिया के पश्चात यदि वो अंडों को जन्म देते हैं तो वो अपने अंडों को ही खा लेंगे, क्योंकि उनको इतनी शक्तियाँ ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। अगर ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया को नहीं किया गया तो समस्त संसार के अंदर इंसान की जाति से कहीं ज़्यादा सर्प होंगे और मनुष्य के पास ऐसी कोई विधि या ताकत नहीं है कि वो सर्पों का हरण कर सके, सर्पों को मार सके। संपूर्ण संसार में जहाँ भी देखिए फिर एक ही चीज़ दिखाई देगी, सर्प ही सर्प दिखाई देंगे। इसलिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने श्राप कह लीजिए या वरदान कह लीजिए कि वो जन्म देने के पश्चात प्रकृति को संतुलित रखने के लिए अपने ही अंडों का भजन कर लेते हैं, और जो इत्तेफाक से, धोखे से, जाने अनजाने में अंडे बच जाते हैं
वो किसी न किसी रूप में सर्प योनि का परिवहन करते हैं, किंतु सर्प योनि में भी सिर्फ कुछ ही सर्प होते हैं, मात्र 0.1% ही सर्प होते हैं जिनके अंदर बहुत जहरीला जहर होता है। बाकी जितने भी संसार के अंदर सर्प होते हैं उनके अंदर जहर नाम मात्र होता है, जिसके काटने से मनुष्य जाति की डेथ नहीं हो सकती है। बाकी स्वभाव सब में लगभग ईश्वर ने, भोलेनाथ जी ने एक ही जैसा दे रखा है कि यदि आप फन दिखाएंगे तो सामने वाला या तो अपने आप को बचाएगा या फिर वहाँ से भागकर चला जाएगा, और आपकी दहशत, आपकी फंकार ऐसी होगी, आपका जीवन बच जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपने अपनी फंकार को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित तौर पर मनुष्य जाति के द्वारा आपका वध कर दिया जाएगा। तीसरी बात अब हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने जो कि समुद्र का मंथन हुआ था उसमें से कई रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे, किंतु जो विष का रत्न था उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। ना तो राक्षस जाति के लिए लोग तैयार हुए, ना देवताओं ने उसको लेने में सहमति व्यक्त की, किंतु शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा जो संसार के अंदर रत्न ना ले सके वो रत्न हमें स्वीकार है, और वो स्वीकार इसलिए है कि मानव जाति अपना जीवन यापन ठीक तरीके से जी सके। विष का मतलब होता है वो ऐसी मदिरा जिसकी अधिकता में यदि आपने सेवन किया है। विष एक ऐसी मदिरा जिसे भांग कहा जाता है, पीने के पश्चात मनुष्य हो, योनि हो या कोई भी योनि हो, यदि अधिकता के रूप में इसका वो सेवन करते हैं तो मनुष्य जाति भले ही कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो अपने वेग पर, अपनी इनवॉलेंट्री मसल्स पर, अपनी अनस्ट्राइप्ड मसल्स पर कभी भी कमांड नहीं कर सकता है, और वो ऐसी हरकत करने लगेगा जिससे सिर्फ हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कांवर में कुछ लोग भांग का नशा कर लेते हैं, कुछ लोग किसी विशेष प्रकार की मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या कुछ लोग अपने आप को या अपनी संगठित टीम को इस प्रकार का सेवन करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कांवर गंतव्य स्थान ले जाने से, पहुंचने से पहले कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उनका ब्रेन वर्क नहीं करता है। कभी वो किसके साथ हिंसा कर देते हैं तो कभी किसी और के साथ हिंसा कर देते हैं। ईश्वर ने, भोलेनाथ ने कभी भी नहीं कहा है कि आप हमारे दरबार में आएँ तो भांग को पीकर आएँ, या किसी ऐसी मदिरा का सेवन करके आएँ, या किसी ऐसे जल का सेवन करके आएँ जिससे आपकी बुद्धि आंशिक दृष्टि में भ्रष्ट हो जाती हो। जब आप हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, पहुंचने के बाद जब पुनः वापस आप अपने घर तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएं, उस स्थिति में आप 3 दिन आराम करने के पश्चात यदि किसी प्रकार की मदिरा का सेवन करते हैं, तब वो आपका कर्म सफल हो सकता है। तब मेरे द्वारा का मतलब ईश्वर के द्वारा आपको आंशिक रूप में जो आपने मांगा है, हो सकता है वरदान के रूप में किसी न किसी आयु में आपको दिया जा सके। किंतु मदिरा पीने के बाद, भांग खाने के बाद, ऐसे दुर्लभ स्थानों में पहुंचने के पश्चात भी आप ऐसी मदिरा का सेवन करते हैं तो वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो अपने मन, क्रम, वचन से बहुत
अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार से पवित्र होते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी तरीके से घर पर तो पहुंचा देते हैं, किंतु ईश्वर वो वरदान देते हैं या नहीं देते हैं, ये प्रमाणिक तौर पर अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका। किंतु एक बात पक्की है, जो मन क्रम वचन से, सच्चे भाव से, बगैर मदिरा के, बगैर ऐसी वस्तु का सेवन किए हुए किसी भी स्थान पर, चाहे वो पास के स्थान हो, चाहे हज़ारों किलोमीटर की दूरी का स्थान हो, अगर वो वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं, वापस आने के बाद यदि सच्चे मन से कर्म करते हैं, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं, जितना संभव हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जितना संभव हो सकता है स्वतः शिक्षित होते हैं और अपने परिवार को शिक्षित करते हैं, उनको निश्चित तौर पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का ही नहीं, माता पार्वती का ही नहीं, गणेश भगवान जी का ही नहीं, लक्ष्मी जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जो विधि विधान संस्कृत की शिक्षा लेते हुए अपने मानवीय जीवन में जो उनका बालिग होने का कार्यकाल होता है, मेहनत से यदि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, शिक्षा की प्राप्ति की है, तो निश्चित तौर पर उनके पूरे जीवन काल में माता लक्ष्मी की सवारी हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शायद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के द्वारा हमसे कहलवाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, जितने भी लोग हमारी वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, कृपया हमारी बात पर वो इसलिए विचार ना करें कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, किंतु एक बात सत्य है कि मनुष्य के मुंह से कोई भी बात जब निकलती है तो पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी के हित में या अहित में विचरण होती है, और विचरण के रूप में यदि किसी का भला हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि भला नहीं हो रहा है तो शायद इसका दूसरा ध्येय हो सकता है, क्योंकि संसार के अंदर हर कार्य के पीछे दो सोच होती हैं, एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है। यदि आप पॉजिटिव सोच से हमारी बात का अनुसरण करेंगे, समझेंगे, तो आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। यदि नेगेटिव सोच से हमारी बात को सुनेंगे, अनुसरण करेंगे, तो हो सकता है आंशिक स्तर पर आपको नेगेटिव प्रतिफल मिले। इसलिए कांवड़ की यात्रा की शुरुआत होने से पहले और अंत में ख़त्म होने तक किसी भी प्रकार की, किसी भी जीव जंतु की हत्या ना हो। चूँकि आप इंसान हैं, इंसान के माध्यम से किसी की हत्या ना की जाए, किसी से मार तोड़ ना की जाए, ना ही किसी के बहकाने पर नर को, नारी को, और एक तीसरा लिंक है ट्रांसजेंडर, जिसे आप थर्ड लिंग ही मैं कहना चाहूँगा, अब शब्द के रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि उनका आप तिरस्कार करें। इसलिए मित्रों, अब हम वाणी को विराम देना चाहेंगे और अंत में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का, जो कि हमारे मित्र पंडित ज्ञान प्रकाश पांडे जी अक्सर महामृत्युंजय जाप बोलते हैं, और उन्होंने उनकी शक्ति के बारे में बताया है कि जब आपके जीवन काल में काल सर्प का योग होता है तो आप भले ही कांवड़ यात्रा ना लेके जा सकें, उस स्थान तक ना पहुंच पाएँ, किंतु सत्य मन क्रम वचन से, सच्चे मन से महामृत्युंजय जाप आप 51 बार बोलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमुक्षुममृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षं महामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षं महामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षं महामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युमोक्षं महामृतात्। अंत में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ऋषि मुनियों के द्वारा एक बात कही गई है कि व्यक्ति को, हर इंसान को, जिसके पास स्वयं की बुद्धि है, वो स्वयं को पहचाने, स्वयं को जाने और डमरू की तरह मेहनत करता रहे, निश्चित तौर पर उसको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।